4 लेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। वल्ली बिहार के इलाके में पटना से हरिहरगंज तक के 4 लेन का काम बाकी है। हमारी आग्रह होगी कि उसका जल्द से जल्द उसकी डीपीआर वगैरह सब कुछ सबमिट है, उसका जल्द से जल्द निर्माण कराने का कष्ट करें। और महोदय, नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इस वक्त लोकसभा में सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान तमाम पार्टियों की तरफ से कई मुद्दों को उठाया जा रहा है और कई बड़ी मांगे जो है वो की जा रही है। इस बीच बता दें कि आरजेडी के सांसद ने एक बड़ा मांग बिहार को लेकर संसद में रखा है। दरअसल बता दें कि आरजेडी कोटे के विधायक ने एक बड़ा मांग रखा है और मांग करते हुए उन्होंने बिहार में कई तरीके की योजनाओं को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ये सवाल पूछ दिया कि जब साल दिया जाता है कि इतने साल में कोई भी योजना पूरी होती है तो उन सालों के बीच में योजनाओं को पूर्ण क्यों नहीं किया जाता। इसी के साथ ये तो सवाल था और इसके साथ ये उन्होंने कहा कि जब योजनाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसका खामियाजा जो है वो किसे भुगतना पड़ता है। पहले हम आपको पूरा वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें आरजेडी के सांसद महोदय ने एक बड़ी मांग बिहार को लेकर संसद में रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। NH 139 जो पटना से चलकर पालीगंज, अरवल होते हुए, दौदनगर होते हुए औरंगाबाद और झारखंड बॉर्डर हरिहरगंज को जोड़ती है, उसमें 4 लेन के लिए स्वीकृति उसकी मिली थी। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से ये आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि हरिहरगंज तक उधर झारखंड के इलाके में 4 लेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। वल्ली बिहार के इलाके में पटना से हरिहरगंज तक के 4 लेन का काम बाकी है। हमारी आग्रह होगी कि उसका जल्द से जल्द उसकी डीपीआर वगैरह सब कुछ सबमिट है, उसका जल्द से जल्द निर्माण कराने का कष्ट करें। और महोदय, एक आग्रह मैं और करना चाहूँगा कि किसी भी परियोजना में जो इतना विलम्ब होता है, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, गया डोभी 4 लेन का काम 18 में पूर्ण होना था, फिर 2022 में पूर्ण होना था और 3 संवेदकों के बीच गया डोभी 4 लेन को बांटा गया, वो भी अभी तक अपूर्ण है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ये देरी का कारण और इसका भार किस पर जाएगा? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय सदस्य जी के द्वारा बताया गया कि हरिहर झारखंड 4 लेन का काम चल रहा है, उसके काम की गति के साथ साथ आपने चिंता व्यक्त करी है पटना वाले जिस काम की, उसका आपने स्पेसिफिक जिक्र किया था, उसका डीपीआर का काम चल रहा है, अलाइनमेंट फाइनल स्थिति में है, उसके आगे की कार्य पूरा कर दिया जाएगा। गया से संबंधित आपने एक प्रश्न किया है कि ये कार्य समय से पूर्ण नहीं हुआ है। ये बात कई जगह पर सच है, क्योंकि जब भी किसी नए मोटर मार्ग को बनाने की प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें राज्य सरकार के सहयोग से भी उस मार्ग को बनाने की प्रक्रियाओं में, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस है और जो लोकल गांव आते हैं, विलेजर्स आते हैं, उनके साथ भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय लगता है और समय लगने के उपरांत ही मंत्रालय के पास जब डीपीआर प्रस्तुत होती है तब पैसे की स्वीकृति होती है और तब टेंडरिंग और ये अन्य प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। तो इसी कारण से समय लगता है, मगर समय बढ़ाने के साथ ही काम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी मंत्रालय के द्वारा ली जाती है और उसको पूर्ण करने का आपने गया वाला भी बोला है, इसको भी, इस पर भी कार्य गतिमान है, समय से ये पूर्ण किया जाए। प्रश्नकाल समाप्त। तो सुना आपने तेजस्वी यादव के सांसद ने किस प्रकार से पीएम मोदी के साथ साथ जो केंद्र की 3.0 मोदी सरकार है उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं और सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये पूछा कि आखिर जो समय सीमा निर्धारित की जाती है किसी भी योजना को लेकर, वो समय सीमा के अंदर योजनाओं को पूरा क्यों नहीं किया जाता है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।